हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे पाइवट टेबल्स क्या होते हैं और स्लाइसर्स क्या होते हैं, पाइवट चार्ट्स क्या होते हैं। तो ये आज की वीडियो का हमारा एजेंडा रहने वाला होगा, ठीक है। तो अगर मैं पाइवट टेबल्स की बात करूं, आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मेरी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा होगा जो कि एक डेटा है, ठीक है, एक सेल्स का डेटा है। और इसमें सेल्स पर्सन दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं, यूनिट सोल्ड, और ये कुछ अपना 100 लाइन्स का डेटा है, ठीक है। ये 100 लाइन का डेटा है। अगर सपोज मेरे पास और भी बड़ा डेटा हो सकता है, इट इज नॉट नॉट बिग डील, है ना। तो उस डेटा को अगर मेरे को समराइज करना हो तो मैं कैसे करूंगा। सपोज अगर मैं चाहता हूं कि रीजन, जैसे कि मेरे को यहाँ पे रीजन दे रखे हैं, और मे बी मैं चाहता हूं कि रीजन वाइज मेरे को सेल चाहिए, ठीक है। सेल्स पर्सन के नेम दे रखे हैं, मैं चाहता हूं कि सेल्स पर्सन की ने जो सेल कर रखी है उस बेसिस पे मेरे को रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो वो सब कैसे हो रहे होंगे, इट मीन्स कि मेरे को डेटा को समराइज करना है। एनालाइज करने के लिए मैं चार्ट्स बनाऊंगा जिससे मैं डेटा को एनालाइज करूंगा। तो ये सब होता कैसे है, हम कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी का यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। ओके, तो मैं इस डेटा को पहले क्या करना चाहूंगा। ये मेरे पास टेबल है, अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा देन इट विल शो मी एक पॉपअप जिसमें देख शो हो रहा है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, जहां पे मैं अपना डेटा की पूरी रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिए। माई डेटा हैज हेडर, ये भी मैंने बता दिया है। और ये मैं एक टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ, और जब मैं ओके प्रेस किया तो मैं यहाँ पे अपना टेबल का नेम दे देता हूँ, और मैं नेम देता हूँ सेल्स, ठीक है। सेल्स डेटा, ये मेरा टेबल का नेम रहेगा। ओके, तो सीट का अगर नेम चेंज करना चाहूं तो मैं यहां करता हूं डेटा, ठीक है। ये हमारा डेटा है, और एक सीट और लेता हूं जहां पे मैं अपनी पाइवट टेबल्स बनाऊंगा, ठीक है। पाइवट टेबल्स, ओके। मेरे पास डेटा है, तो हम बात करते हैं हम पाइवट टेबल्स कैसे बनाते हैं। इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। वहां पर आपको क्लिक करना है और फ्रॉम टेबल रेंज, ठीक है। तो टेबल रेंज, ये सेल्स डेटा जो मैंने टेबल का नेम दे रखा था वो मेरे पे आ गया, ठीक है। अगर आपने टेबल ऐसे क्रिएट नहीं करी है, ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल टी प्रेस करके टेबल बनाई थी, तो आप मैन्युअली भी टेबल रेंज को दे सकते हैं। और लोकेशन कहां पर मैं पाइवट टेबल बनाना चाहता हूं, न्यू वर्कशीट पे जब मैं क्लिक करता हूं तो एक मेरे को नई वर्कशीट बना के देगा। लेट्स से ये वर्कशीट बना के दी थी, ठीक है, सीट 2, और जहां पे इसने मेरे को पाइवट टेबल दे दी, ठीक है। ओके, नाउ मैं नहीं चाहता कि मेरी एक नई सीट बने, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, पाइवट टेबल्स पे जाऊंगा, फ्रॉम टेबल रेंज, और मैं चेक करूंगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट लोकेशन पे क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल्स पे आऊंगा, आप देख रहे हो पाइवट टेबल्स आ गया ना यहाँ पे। और एक सेल पे क्लिक करूंगा जहां पर मेरे को पाइवट टेबल चाहिए, और ओके, ठीक है। मेरी पाइवट टेबल आ गई, और ये वाली पाइवट टेबल को मैं डिलीट करना चाहूंगा। ओके, ये हो गई डिलीट, सॉर्टेड है। ना पाइवट टेबल्स मेरे पास आ गई है। तो इसमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है। साइड में आपको एक पैनल दिख रहा है जहां पर आपको फील्ड्स दे रखे हैं, जो भी अपने कॉलम थे वो आपको दिख रहे होंगे। ये सब अपने कॉलम दे रखे हैं। यहां पर फिल्टर्स दे रखे हैं, कॉलम्स दे रखे हैं, रोज वैल्यूज, ये सब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो पहली पाइवट टेबल का नेम मैं डालना चाहूंगा सेल बाय रीजन, ठीक है। ये मेरी पाइवट टेबल का नेम होगा, आप यहां से चेंज कर सकते हैं, सेल बाय रीजन। ओके, अगर मेरे को सेल बाय रीजन निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे को रीजन को सिलेक्ट करना होगा, और ये अपने आप रोज में आ गिरेगा, ठीक है। अब सेल्स बाय रीजन निकालने की मेरे को सेल्स भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल सेल पे क्लिक करूंगा। टोटल सेल आ गया मेरे पास, ठीक है। यहां पे आ रहा है सम ऑफ टोटल सेल, ठीक है, जो कि मेरे को दिख रहा है। तो ईस्ट रीजन की जितनी भी सेल है उनका सम आता है 18,565, 26,220 और सो ऑन, और यहां पर आता है अपना ग्रांड टोटल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे मेरे को दिख रहा है सम ऑफ टोटल सेल्स। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, या मूव टू रो लेवल्स में, मूव टू कॉलम लेवल्स। क्या मतलब इसका, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे को कुछ यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है, या यहाँ पे मूव कर रहा होगा। तो लेवल्स हैं, कॉलम लेवल्स, रो लेवल्स, और ये फिल्टर लेवल्स, ठीक है। अलग अलग तरह के फिल्टर है। अभी मेरे को वैल्यूज में चाहिए, क्योंकि मैं इसकी वैल्यूज ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ओके, यहां पर आ गया
उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे अभी मेरे को सम दिख रहा है, अगर मैं काउंट पे करूंगा तो ये मेरे को देगा काउंट ऑफ सेल इन ईस्ट रीजन, एवरेज ऑफ सेल इन ईस्ट रीजन, मैक्स ऑफ सेल, जो मैक्स सेल होगी वो देगा, मिनिमम सेल, ठीक है, और मे बी प्रोडक्ट ऑफ सेल ये दे सकता है मेरे को, ठीक है। मैं सम ऑफ सेल्स की बात करूं, मेरे को अगर प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, परसेंटेज में प्रेजेंट करना है, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, मेरे को प्रेजेंट करना है परसेंटेज में, तो मैंने सम किया और उसे परसेंटेज में प्रिंट करूंगा तो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ठीक है, और मैं ओके करता हूं। कैन यू सी, ये मेरे को दिखा रहा है परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल ये मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे को ये नहीं रखना तो मैं नॉर्मल इसे हटा भी सकता हूं, ठीक है, मैं नहीं चाहता, मैं बस सम चाहता हूं, मैं शो वैल्यूज एज में कुछ नहीं चाहता, परसेंटेज नहीं चाहता हूं, नो कैलकुलेशन चाहता हूं मैं, ओके, समराइज वैल्यू सम मेरे को चाहिए और ओके, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करके भी इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, समराइज वैल्यूज एज सम, शो वैल्यूज एज, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो चाहिए, जैसा आपको सूटेबल हो, आप उसे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अपनी एक पाइवट टेबल क्रिएट। मैं बोल रहा था कि पाइवट टेबल का यूज करते हैं अपना जो भी डेटा है उसे समराइज करने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पास एक समरी आ गई कि ईस्ट रीजन में कितनी सेल है, नॉर्थ रीजन में कितनी सेल है, ये सब एक समरी आ गई। ग्रांड टोटल आपको यहाँ पे मिल जाता है, अगर आपको रिमूव करना हो आप इस पे राइट क्लिक कर रहे होंगे और ग्रांड टोटल पे एक्चुअली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और आपको आ जाएगा रिमूव ग्रांड टोटल, है ना, आप यहाँ से ग्रांड टोटल को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास एक ऑप्शन है, अगर जैसे ही आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे आपको साइड पैनल ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, हाइड फील्ड लिस्ट, ठीक है, आप हाइड हो गया और फिर से राइट क्लिक करोगे यहाँ पे तो शो फील्ड लिस्ट आ गया, तो फिर से आपको फील्ड लिस्ट शो हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपनी एक पाइवट टेबल हो गई, ओके। नाउ अगर मैं बात करता हूं दूसरी पाइवट टेबल की, मैं चाहता हूं एवरेज चाहिए जो भी यूनिट्स बिके हैं किसके, प्रोडक्ट के, ठीक है। दूसरा पाइवट टेबल मैं चाहता हूं कि इंसर्ट पे जाऊंगा, ठीक है, इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पाइवट टेबल पे जाऊंगा, फ्रॉम टेबल रेंज, ठीक है, सेल्स डेटा एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे मेरे को चाहिए पाइवट टेबल्स, यहां पर आऊंगा और एक पाइवट टेबल मैं कहीं यहां पर क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, ओके। ये मेरी पाइवट टेबल क्रिएट हो गई है। मेरे को इसका साइज इंक्रीज करना है, ओके, ठीक है। तो ये मेरी पाइवट टेबल क्रिएट हो गई है। नाउ अगर मेरे को इसका नेम चेंज करना हो तो मैं इसका नेम डालता हूं प्रोडक्ट, इट वाज एवरेज ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज यूनिट सोल्ड, ठीक है। जो प्रोडक्ट की एवरेज यूनिट सोल्ड हुई है उनका मेरे को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, यूनिट जितनी भी सोल्ड हुई है उनका एवरेज चाहिए, ठीक है। कैसे चाहिए होगा, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए होगा मेरे को प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है मेरे पास, कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर और माउस। फिर मेरे को क्या चाहिए होगा, यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट्स बिकी हैं, जितनी भी यूनिट्स बिकी हैं उनका सम आ गया, ठीक है। कीबोर्ड की जितनी यूनिट बिकी है उनका सम आ गया, लैपटॉप की जितनी भी यूनिट बिकी है उनका सम आ गया, ठीक है। अगर मेरे को इनका एवरेज चाहिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके मेरे को एवरेज पे क्लिक करना हो और देयर वी गो, ठीक है, आ गया। डेसिमल्स पॉइंट जो मेरे को दे रखे हैं, मैं अगर इन्हें रिमूव करना चाहूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। कैसे कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल होता है। होम टैब में जाना है अपन को और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, मेरे को इसके सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, ठीक है, डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, ओके। तो यहां पर मेरा डेसिमल पॉइंट डिक्रीज हो गया और यहां पर मैं एक डेसिमल पॉइंट इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे को दिखा रहा है एवरेज यूनिट सोल्ड, कितनी मेरी यूनिट्स बिकी हैं, ठीक है। तो ऐसा हम इसका भी समरी निकाल सकते हैं, ओके। ये तो हो गया दो पाइवट टेबल जो हमने क्रिएट कर ली। एक पाइवट टेबल और मैं क्रिएट करना चाहूंगा जो बताएगा सम टोटल्स ऑफ, जो, खैर मैं सेल्स पर्सन के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, सेल्स पर्सन का भी मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, ठीक है। कोई एक पाइवट टेबल मैं इंसर्ट कराता हूँ, मैं आपको बता दूं, लेट्स से इंसर्ट पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, ठीक है, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाके यहां पर क्लिक करना है और पाइवट टेबल्स पे एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लेनी है और ओके, देयर वी गो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, सेल्स पर्सन और उनका टोटल सेल जो है उसका मेरे को सम निकालो, एवरेज निकालो, परसेंटेज निकालो, ये सब मैं कर सकता हूं, ये सब मैं कर सकता हूं। फॉर सेक ऑफ नाउ मैं अभी इसे नहीं करना चाह रहा, मैं बस आपको बता रहा हूं। मैं
मैं इसे स्लाइसर एज अ स्लाइसर पास करूंगा। कैसे होगा वो आपको बताता हूं। खैर, टोटल सेल्स मेरे को चाहिए, ठीक है, सेल मेरे को चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए अपनी जो सेल हुई है ना, डेट, जिस मंथ वाइज सेल चाहिए, मेरे को मंथ वाइज सेल चाहिए, सो दैट मैं एनालिसिस कर सकूं कि मेरा पीक प्रोडक्ट कब बिका था। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट चूज करता हूं, ठीक है, प्रोडक्ट आ गया, उनका सेल आ गया, ठीक है, साउ सेल आ गया, और आई वांट की मंथ वाइज, आई वांट मंथ वाइज हर प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। तो कैसे होगा वो, अगर मैं डेट को चूज करता हूं, तो अभी तो मेरे को ये बस डेट देगा, और इट इज गिविंग मी डेट दे रहा है कि हर डेट को कितनी सेल किस चीज की हुई है, कीबोर्ड की हर मंथ में कितनी सेल किस किस दिन हुई है, मॉनिटर की, लैपटॉप की, ये सब दे रहा है। पर मैं इसे ऐसा नहीं चाहता, तो मैं इसे रिमूव फील्ड करूंगा, और मैं यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आपको डेट दिख रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करके एक कॉलम को मैं इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट कॉलम। ओके, इस कॉलम को इंसर्ट कर रहा हूँ, और इस कॉलम में मैं पास करूंगा अपना डेट वैल्यू, एक डेट वैल्यू फंक्शन होता है, उसका यूज करके ये डेट पास करूंगा। ठीक है, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेट। ठीक है, ये डेट में कन्वर्ट हो गई है, पूरा कॉलम डेट में कन्वर्ट हो गया है। नाउ आई वांट इन शॉर्ट डेट फॉर्मेट। ठीक है, शॉर्ट डेट आ गया, और शॉर्ट डेट में भी लॉन्ग डेट। ठीक है, मैं चाहता हूँ लॉन्ग डेट। ओके, मेरे पास लॉन्ग डेट आ गया। मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इस कॉलम को यहां से कट करना चाहूंगा, कंट्रोल एक्स। ठीक है, और इसे सेम कॉलम में मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, शो हो रहा है मेरे को, लेट मी मेक इट। ठीक है, शो हो रहा है मेरे को, ठीक है, आ गया मेरे पास, आ गया। इट इज द डेट, एक्चुअली या डेट है। और मैं इस कॉलम को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने अपना टेबल चेंज किया है, तो फिर मैं पाइवट टेबल एनालाइज में जाऊंगा, और यहां पर मैं इसे एक बार रिफ्रेश करूंगा, ताकि मेरा जो भी मैंने चेंजेस अपनी टेबल में करे हैं वो रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, फिर मैं डेट को चूज करता हूं। अब आप देखोगे यहां पर मेरे पास मंथ्स आ गए, डेज आ गए, डेट आ गए। ठीक है, ओके, तो मैं किसे रखना चाहता हूं, एक्चुअली मैं चाहता हूं ओनली मंथ्स को रखना। ठीक है, और मैं इसे रिमूव फील्ड करूंगा, डेट को भी मैं रिमूव करूंगा, और बस मेरे को मंथ्स को रखना है, और मंथ्स को मेरे को कहाँ डालना है, कॉलम्स में। ठीक है, अब आप देखोगे कीबोर्ड्स का जनवरी मंथ में कितना सेल हुआ है, कीबोर्ड्स का फरवरी मंथ में कितना सेल हुआ है, कीबोर्ड का मार्च मंथ में कितना सेल हुआ है, और सो ऑन, और उसका ग्रांड टोटल भी मेरे को दिख रहा है। ठीक है, मेरे को ग्रांड टोटल भी दिख रहा है। ओके, अब मैं इसका मेरे को चार्ट्स बनाने हो, तो मैं चार्ट्स कैसे बनाऊंगा। ठीक है, मैं पाइवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, डिजाइन, नॉट डिजाइन, पाइवट चार्ट का, पाइवट टेबल एनालाइज में एक पाइवट चार्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वहां पर मेरे को चार्ट्स मिल रहे होंगे, कॉलम चार्ट, जो भी चार्ट कंपेटेबल होगा वो मेरे को दिख रहा होगा। लाइन चार्ट दिख रहा है मेरे को, बार चार्ट दिख रहा है, एरिया चार्ट दिख रहा है, और आई एम हैविंग टू मेनी चार्ट्स। जो कंपेटेबल होंगे वो मेरे को शो हो रहे होंगे, अदरवाइज रेस्ट चार्ट मेरे को शो नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, ओके, कॉलम चार्ट की मैं बात करता हूं, और देयर वी गो। ठीक है, कॉलम चार्ट मेरे पास आ गया। ये कॉलम चार्ट किसका है, इस वाली पाइवट टेबल का है ना, इस वाली पाइवट टेबल का, जिसमें सेल दे रखी रीजन वाइज। तो मैं इस चार्ट डिलीट हो गया सर। अ, मैं चाहता हूं इसमें पाइवट चार्ट, यहाँ पे पाइवट चार्ट, और देयर वी गो। ठीक है, पाइवट चार्ट आ गया मेरे पे। मैं यहाँ पे डालूंगा सेल, टोटल सेल बाय रीजन। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, चार्ट का टाइटल हो जाएगा। चार्ट को आप डिजाइन भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं चार्ट को डिजाइन करने के। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट को डिजाइन कर सकते हो, जैसा भी आपको डिजाइन देना है आप अपने चार्ट को वैसा डिजाइन दे सकते हो। ठीक है, तो सपोज ये मैंने डिजाइन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और ओके, ये मेरे पास एक डिजाइन है। तो आपको फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस, आपको आप देख सकते हैं कि साउथ में सबसे ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, ये चार्ट आपको जैसा कि बता रहा है, साउथ में सबसे ज्यादा सेल हुई है। और अगर ये फील्ड्स आपको रिमूव करने हैं, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, हाइड ऑल फील्ड्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, एक्सेस वगैरह ये सब ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। ओके, नाउ आप जब इस पर क्लिक कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे डेटा बार्स के ऑप्शन मिल रहे होंगे। ठीक है, डेटा बार्स के आप ऐड डेटा लेवल्स को ऐड करना चाहते हैं तो डेटा लेवल्स को ऐड भी कर सकते हैं। आपको टॉप पर क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है, टोटल सम दिख रहा है। आप अगर इन पे क्लिक करते हैं, ये एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको कैसा इन्हें कलर देना है, कैसा क्या करना है, टेक्स्ट ऑप्शंस में जाके, ठीक है, आप जैसा भी कलर इनको देना चाहते हैं वो आप इन्हें कलर दे सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ग्रीन कलर दे दिया तो ग्रीन कलर में मेरे को शो हो रहा है। ठीक है,
दिस इज हाउ आप इस पर क्लिक करते हैं और आपके पास फिर से बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं और इसको भी आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें भी आप कलर कर सकते हैं टेक्स्ट ऑप्शंस में जाके और आप सीरीज को भी कुछ इस तरह से कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप कोई सा भी चार्ट चूज कर सकते हैं, कोई सा भी डिजाइन चूज कर सकते हैं और आप ऐसा एक विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट बना रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, इसके लिए चार्ट बन गया, फर्स्ट पाइवट चार्ट बन गया मेरा। अब मैं दूसरे पाइवट टेबल के चार्ट्स की बात करूं तो वो कैसे बनेगा मेरा। पाइवट टेबल एनालाइज में जाऊंगा, पाइवट चार्ट इंसर्ट कराऊंगा और यहां पर एक कुछ दूसरा सपोज लाइन चार्ट तो नहीं ले रहा हूं मैं, पाई चार्ट आ जाएगा। पाई चार्ट मेरा भी पाई चार्ट भी आ सकता है, बार चार्ट भी आ सकता है, ठीक है, एरिया चार्ट भी आ सकता है, कोई सा एक चार्ट लेस से यहाँ पे मैं चार्ट ले रहा हूँ अपना बार चार्ट, ठीक है, या लेस से पाई चार्ट ले लो और पाई चार्ट में मैं लेता हूँ डोनट चार्ट, ठीक है। मेरे पास एक डोनट चार्ट आ गया पाई चार्ट में, ये किसका आ गया, सेल्स दिखा रहा है मेरे को। और इस चार्ट की मैं डिजाइन चेंज करना चाहूँ तो डिजाइन, सपोज मैंने ये डिजाइन पिक कर ली है इसकी, ठीक है। मेरे को चार्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे डेटा लेवल्स को ऐड भी कर सकता हूँ, ऐड डेटा लेवल्स, मेरे पास डेटा लेवल्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो उनका एवरेज मेरे को शो हो रहा है, इन्हें मैं रिमूव भी कर सकता हूँ इफ आई वांट। इसे मैं हाइड करना चाहूंगा, हाइड ऑल वैल्यू फील्ड्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं अपना टाइटल, चार्ट का टाइटल रिमूव हो गया, सॉरी, चार्ट टाइटल यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पर आप क्या डाल सकते हैं, चार्ट का टाइटल जो कि है एवरेज सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स। तो कुछ इस तरह से आप ये वाला आपने एक चार्ट बनाया है, आपने दो चार्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। ओके, नाउ मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इस पाइवट टेबल के लिए मैं भी कोई चार्ट इंसर्ट करा सकता हूं, ठीक है। लेस से पाइवट टेबल एनालाइज में जाता हूं, पाइवट चार्ट में जाता हूं और एक चार्ट इसके लिए भी इंसर्ट, बार चार्ट ले लेता हूं या रडार चार्ट भी है मेरे पास, ट्री मैप तो नहीं दिख रहा मेरे को, सनबस्ट, हिस्टोग्राम, ये सब चार्ट नहीं दिख रहे, बार चार्ट मेरे को दिख रहा है, पाई चार्ट दिख रहा है, लाइन चार्ट दिख रहा है। सपोज मैं लाइन चार्ट ले लेता हूँ इसके लिए, ठीक है, मैंने लाइन चार्ट ले लिया है, ओके। और डिजाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं ये डिजाइन पिक कर लेता हूँ, ये मेरे को लाइंस मैं रिमूव करना चाहूंगा, डिलीट कर दिया मैंने लाइंस। वैल्यू फील्ड्स को हाइड करना चाहूंगा, ये हाइड हो गया, ठीक है। ओके, नाउ इससे अगर मेरे को टेक्स्ट चेंज करना हो, आई कैन चेंज दिस, कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉर्मेट कर सकता हूँ, वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू दिस, ओके। ये कुछ ज्यादा ही भद्दा हो गया, ठीक है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। आपके पास अब आप एनालिसिस आपको करना हो तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस चार्ट की बात करूं, ठीक है, इस चार्ट की बात करूं, इस चार्ट पे जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ठीक है, मार्च में अगर आप देखोगे लैपटॉप की सबसे ज्यादा सेल हुई है, ठीक है, मार्च में लैपटॉप की सबसे ज्यादा सेल हुई है, फिर उससे नीचे मंथ वाइज आपको सेल दिखा रहा है, ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है मंथ को, ठीक है। मंथ वाइज आपको सेल दिखा रहा है, यहाँ पर आपको सेल जो हो रहा है उसका एक सीरीज दिख रहा है, यहाँ पे आपको सीरीज दिख रहा है किसका, यहाँ पर आपको सीरीज दिख रहा है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज कि किसका सेल ज्यादा हुआ है, किसका सेल किस मंथ कम हुआ है। यहाँ पर आप एवरेज सेल देख रहे हो और ये सब आप कर रहे हो। अब मैं दूसरा एक टॉपिक की बात करना चाहूंगा, वो है अपना स्लाइसर। स्लाइसर क्या होते हैं, स्लाइसर हमारे पास एज अ फिल्टर की तरह होते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल एनालाइज में जाऊंगा, इंसर्ट स्लाइसर करता हूं और मैं सेल्स पर्सन के बेसिस पे एक स्लाइसर इंसर्ट करता हूं। मेरे पास एक स्लाइसर आ गया है, ठीक है, मेरे पास एक स्लाइसर आ गया, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर एक स्लाइसर है, ठीक है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, रिपोर्ट कनेक्शंस में जाता हूं, रिपोर्ट कनेक्शंस का मतलब जितनी पाइवट टेबल मैंने क्रिएट करी है, 1 2 3, ये सब अगर मैं चेक करता हूं, ये सब पाइवट टेबल मेरी कनेक्ट हो जाएंगी। इट मींस कि मेरी पाइवट टेबल्स कनेक्ट हो चुकी हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, सब स्लाइसर का यूज, स्लाइसर एज अ फिल्टर है, तो क्या हो रहा होगा, सपोज मैंने डेविड ग्रीन, मेरा जो सेल्स पर्सन है, इस पे क्लिक करता हूं तो ये चार्ट्स आप देख रहे हैं चेंज हुए कैसे हुए, कि डेविड ग्रीन की टोटल सेल जो रीजन में है, उसकी ईस्ट रीजन में कितनी सेल्स है, नॉर्थ में कितनी सेल है, साउथ में कितनी सेल है, ठीक है, वो सब मेरे को शो कर रहा है। ऐसे ही यहां पे मेरे को क्या शो कर रहा है, ये एवरेज। अगर मैं इसका डेटा लेवल ऐड कर दूं, डेटा लेवल्स करता हूं, ठीक है, डेटा लेवल्स आ गए इसके। तो एमली डेविड्स की देखता हूं तो यहां पे आपको सेल्स, आपको एवरेज प्रोडक्ट की सेल चेंज होती दिख रही है, ठीक है, कीबोर्ड की कितनी सेल्स हुई है, ये सब आपको चेंज होती दिख रही है। सेम आपको यहां पर ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है, ठीक है, सेम आपको यहां पर ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है। आप देखो, सारा लीकी अगर करता हूं तो इसकी सेल किस मंथ में कितनी सेल हो रही है, तो ये सब आप देख सकते हैं ना, लाइन चार्ट के थ्रू ये सब चेंज हो रहे हैं। तो आपको एक समरी मिल रही है, आपको एक फिल्टर अप्लाई हो रहा है इन चार्ट्स पे, ओके। जब भी मैं इन चार्ट्स पे फिल्टर अप्लाई करता हूं, जब भी मैं इन चार्ट्स पे फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं, ये इंपैक्ट करते हैं पाइवट टेबल्स को।
और जब ये पाइवट टेबल्स को इंपैक्ट करते हैं तब हमारी जो पाइवट टेबल्स होती है ना, चार्ट्स को चेंज करती हैं, बिकॉज चार्ट्स पाइवट टेबल से ही बने होते हैं। ऐसे ही हम ऐसे स्लाइसर्स को इंसर्ट करते हैं। और अगर जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने एक नई डेटा शीट ले ली और इसे मैं पूरा सिलेक्ट करके एक कलर दे देता हूं, ठीक है, एक कलर दे देता हूं, लेस से कोई कलर मैंने अजीब सा कोई कलर दे दिया, सपोज ये ही कलर दे दिया मैंने, ठीक है। मैं एक बस आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, कंट्रोल एक्स, आपने यहां पर ये चार्ट को कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एक्स करके। यहां पर आपने इस चार्ट को कंट्रोल एक्स किया, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ठीक है, आपके पास एक चार्ट ये आ गया है, ओके, एक चार्ट आपके पास ये आ गया है। दूसरा चार्ट देखूं तो दूसरा चार्ट आपके पास कंट्रोल एक्स, ये तीसरा चार्ट है, सॉरी, अपना तीसरा चार्ट ये आ गया, ठीक है, ये तीसरा चार्ट है, ओके। नाउ अगर चौथा चीज जो है वो अपना स्लाइसर, इसे मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ये हो गया अपना स्लाइसर, ठीक है, ये अपना स्लाइसर हो गया, ओके। नाउ मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं, आपको दिख रहा होगा, इस चार्ट का मैं डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दूं, मेरे को ये डिजाइन ना चाहिए, मेरे को चाहिए कौन सा डिजाइन, ये डिजाइन चाहिए। बार्स में जाऊंगा और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट डेटा सीरीज यहां पर आके मेरे को कलर चाहिए थे बार्स में, एक्चुअली ये मेरे बार्स आ गए। यहाँ पर कलर का ऑप्शन होगा कहीं पे, ऑटोमेटिक इन्वर्ट बेरी कलर्स बाय पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरे पास कलर्स आ गए, ठीक है, थोड़ा सा कलरफुल हो गया। और मैं अगर इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, ठीक है, और इसे मैं नीचे करता हूं, इसे मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, ठीक है, नाउ इसे मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, ओके, और इसे इंक्रीज कर दो थोड़ा सा, नॉट दिस, ठीक है, मेरे को इसे इंक्रीज करना है, ये मैंने इंक्रीज कर दिया है। ये मेरे पास एक स्लाइसर आ गया है, ये यहाँ पे स्लाइसर लगाता हूँ। स्लाइसर पे अगर जाओगे तो आपको बहुत सारी डिजाइन्स मिल जाएंगी। सपोज मैं ये डिजाइन पिक कर लेता हूँ, ठीक है, कॉलम का साइज इंक्रीज करना हो वो कर सकता हूँ, हाइट में इंक्रीज कर सकता हूँ, बटन्स की हाइट इंक्रीज हो गई है, ठीक है, बिट मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, बिट्स मेरे को कम, बिट कम करना है, हाइट इसकी मेरे को इंक्रीज करनी है, ठीक है, मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं ना, मेरे पास एक फिल्टर लग गया है, फिल्टर लग गया है यहाँ पे। मैं एक थोड़ा सा बस आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। एक मेरे पास फिल्टर लग गया है और इस फिल्टर के थ्रू आप अगर कोई भी आइकन चूज करते हैं तो आपके चार्ट चेंज हो रहे हैं, जिससे आप एनालिसिस कर रहे होंगे और ऐसे ही आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाके एक शेप इंसर्ट करा दूं और यहाँ पे मैं अगर ये शेप डाल देता हूँ और मैं बोलता हूँ, इसमें कुछ डाल देता हूँ, सेल डैशबोर्ड, सेल एनालिसिस डैशबोर्ड, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा बोल देता हूं और होम पर जाके मैं इसका साइज भी कुछ चेंज कर देता हूं, लेस से इसका 32 साइज कर दिया, बीच में लेके आ जाओ, बोल्ड कर दो, ठीक है, कल फोंट फोंट भी चेंज कर दो इसका, ठीक है, बॉक्स बॉक्स का फिल कलर भी चेंज कर दो, लेस से कोई और फिल कलर डाल दो, ब्लैक डाल दो, ठीक है। तो आपने एक छोटा सा आपने डैशबोर्ड यहाँ पे बना लिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास एक छोटा सा डैशबोर्ड है। ऐसे ही हम डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है, और फिल्टर स्लाइसर्स वगैरह लगाते हैं, जिससे हमारा पूरा एनालिसिस होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पाइवट टेबल्स क्या होते हैं, पाइवट चार्ट क्या होते हैं, कैसे वर्क कर रहे होते हैं एक्सेल में, ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक ऑफ क्रिएशन ऑफ डैशबोर्ड इन एक्सेल, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।